respected CEO sir and RI sir, Naresh Chandra Jatmola sir, thank you so much. आप लोगों ने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया और आपने मौका दिया कि हम लोग आके इग्नू के बारे में आपके एम्प्लॉयज़ के सामने कुछ बात रख सकें। मेरा नाम डॉक्टर रुचिता पंगरिया है। मैं LSM कैंपस पिथौरागढ़ के डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA MBA से बिलोंग करती हूँ, उसकी HOD हूँ और मैं इग्नू की कोऑर्डिनेटर भी हूँ LSM कैंपस पिथौरागढ़। तो इग्नू के बारे में आपको सर ने काफ़ी चीज़ें बताई, तो ये सेशन आप ये मत सोचिएगा कि केवल हमारे लिए ही है। मैं यहाँ पे एज ग्रुप देख रही हूँ एंड आप मोस्टली मतलब 80% लोगों के बच्चे हैं जो कि 11th-12th में हैं। आई कैन प्रिडिक्ट दैट, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर में जो आपकी सिस्टर्स हैं उनके लिए भी काम करें, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में जो हमारा यहाँ इग्नू का सेंटर है, पहले तो मैं आपको इग्नू के बेनिफिट बताऊंगी कि आपको इग्नू से एजुकेशन क्यों लेनी चाहिए और उसके बाद फिर कोर्सेज की बात मैं फिर करूंगी। तो इग्नू सबसे पहली बात है एक सेंटर यूनिवर्सिटी है जिसके लिए काम करती है, ठीक है। और जो इसी के कॉम्पिटिटर आपने पिथौरागढ़ में एक दूसरी या उत्तराखंड की एक दूसरी यूनिवर्सिटी सुनी होगी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, यो बोलते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो वो केवल स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो उसकी डिग्री है आपकी वो केवल स्टेट के लिए वैलिड है। बट जो इग्नू की डिग्री है ये आप ऑल ओवर इंडिया सभी जगह ये वैलिड है। और ऐसा नहीं है कि इग्नू के जो सेंटर्स हैं वो केवल इंडिया में ही है, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है उनमें भी इग्नू के सेंटर्स हैं। और फॉरेन कंट्री के जो आपके स्टूडेंट्स हैं हम उनको भी लेते हैं, बट उनकी फीस जो है वो अलग रहती है, ठीक है। क्योंकि आप जो एडमिशन है उसमें आप आधार कार्ड लगाते हैं, तो 7 कंट्री के जितने भी मेंबर्स हैं, 7 देश का जो समूह है उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो सब इग्नू के अंदर एजुकेशन ले सकते हैं, बट उनकी फीस अलग है। पहली बात तो ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली क्वालिटी वाइज हमेशा स्टेट यूनिवर्सिटी से बेटर मानी जाती है और उसकी डिग्री की वैल्यूज भी क्या रहती हैं, ज़्यादा रहती है। दूसरी बात, इग्नू के क्या फायदे हैं, तो आपका बैकलॉग लग जाएगा। वो बैकलॉग फिर क्लियर करने के लिए आप जब तक आपका एक 4 सब्जेक्ट का बैकलॉग क्लियर नहीं होता आप नेक्स्ट में नहीं जा सकते। तो ऐसी बाउंडेशंस इग्नू के साथ में नहीं है। इग्नू के 2 सेशन चलते हैं, एक जुलाई सेशन चलता है जिसके एडमिशन अभी चल रहे हैं 15 अक्टूबर, परसों तक 3-4 दिन के बाद तक आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा सेशन दिसंबर सेशन चलता है। और मेरा यहाँ आने का मेन मोटिव ये है कि आप में से कुछ लोग इस सेशन के लिए अप्लाई करें ताकि आपका 1 साल बर्बाद ना हो, ठीक है। तो आपके अगर जुलाई सेशन में एडमिशन लेंगे तो आपके जून में पेपर होते हैं और इसमें असाइनमेंट वर्क होता है। असाइनमेंट बहुत ईजी है, आपको ऑनलाइन असाइनमेंट मिलते हैं, आपको हैंड रिटन असाइनमेंट सेंटर में सबमिट करने पड़ते हैं। इन केस अगर आपने असाइनमेंट सबमिट आप नहीं कर पाए या फिर जो जून में एग्जाम होने वाले हैं आप नहीं दे पाए, तो इग्नू आपको अलाउ करता है कि आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं विदाउट गिविंग एनी सिंगल एग्जाम इन फर्स्ट ईयर। आपने फर्स्ट ईयर का एक भी पेपर नहीं दिया तब भी आप सेकेंड ईयर के लिए अलाउ होते हैं। पर आपको जो फर्स्ट ईयर के पेपर हैं वो आप 6 महीने बाद दिसंबर में जो पेपर चलते हैं उसके साथ आप एग्जाम दे सकते हैं और अपना फर्स्ट ईयर क्लियर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ईयर जून में सेकेंड ईयर के पेपर दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी इग्नू देता है। और क्यों देता है, क्योंकि इग्नू का जो मेन मोटिव है वो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ही है। इग्नू की जो डिग्री है वो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की तरह नहीं है कि आप स्टूडेंट्स को या फिर आप टारगेट कर रहे हो कि 18 साल से 23 साल का बच्चा ही आए। मेरे कैंपस में यहाँ पे जो इग्नू का मेरा डिपार्टमेंट है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। और जैसे भी सर ने कहा कि सीखने की उम्र नहीं होती। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं जॉब में आ गया अब मुझे कुछ नहीं सीखना है तो आप उसी दिन खत्म हो गए, ये समझ लीजिए। आपने अगर ये माइंडसेट बना लिया कि अब मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है और मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तो उस दिन आप खत्म हो गए। जिस दिन आपने सुना होगा KBC में सीखना बंद, मतलब कि उस दिन से आपका काउंटडाउन शुरू हो गया, ठीक है। तो सीखना बहुत जरूरी है। कंटिन्यूअस लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीवन। इवन हम लोग PhD कर ली, अपना पीछे बैकग्राउंड कंप्लीट कर लिया, अभी भी हमें कुछ नया कोर्स आता है तो हम लोग सीखने आते हैं, ठीक है। तो इग्नू के कोर्सेज ट्रेडिशनल कोर्सेज तो है ही हैं, उसके साथ साथ आपको जो अभी कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स चल रहे हैं जैसे कि डेटा एनालिसिस,
ठीक है, हमारे यहाँ एक कोर्स है बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन अप्लाइड स्किल्स। अप्लाइड स्किल मतलब आपका कम्युनिकेशन, ठीक है, या फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, आपकी डेटा एनालिसिस, जैसे एक्सेल वगैरह करते हैं ना, ऑब्वियसली आप लोग भी यूज करते होंगे, कुछ कुछ एरियाज में चाहिए होता है, तो उस समय फिर आपको लगता है कि हम तो पुरानी जनरेशन के हो गए, जो नए बच्चे आएंगे वो करेंगे, पर उसकी वजह से आप सोचिए आपका इंप्रेशन कितना खराब हो रहा है। ठीक है, कि हम क्यों करें, नई जनरेशन आएगी, इन्होंने तो बचपन से मोबाइल चलाया, एंड इवन जो नई जनरेशन के बच्चे हैं वो भी सोचते हैं कि हमें क्यों करना, जब कोई नहीं कर रहा तो हम भी क्यों करें। ठीक है, तो इस कोर्सेज में आपके टेक्निकल स्किल्स और बिजनेस एनालिटिकल जो स्किल्स हैं उस पर काम किया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको मेल लिखनी है, आपको लेटर्स लिखने हैं, वो सारी चीजें, जैसे कि मैं जितना मुझे समझ में आता है सर पुलिस फोर्स के बारे में, कि आप लोग ग्रेजुएशन के बाद या 12th के बाद मोस्टली आपके यहाँ ज्वाइन करते होंगे, मिनिमम क्राइटेरिया वो है, और ऐसा जॉब में अधिकतर होता है कि आपने जिस लेवल की एजुकेशन ली उसके बाद जॉब ज्वाइन कर ली तो आप फिर अपनी एजुकेशन छोड़ देते हैं। तो एजुकेशन छोड़ना एक तरीके से आप आने वाली अपॉर्चुनिटीज को मिस करें। ठीक है, तो आपको इग्नू प्लेटफॉर्म देता है कि आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करें, या फिर आपके बच्चे जो अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मे भी कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो और वो ये सोचता है कि मैं 12th के बाद कंपटीशन की तैयारी करता हूँ और मैं अपना कॉलेज छोड़ देता हूँ, ठीक है, कि मैं बाद में करूँगा 1 साल 2 साल, और हम सबको पता है सरकारी नौकरी इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन, अंदर जाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो साइड बाय साइड डिस्टेंस मोड से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते रहें। ठीक है, अधिकतर बच्चे कर देते हैं, फिर 2 साल के बाद उनके जब वेस्ट हो जाते हैं, नहीं निकल पाता किसी कारण से, तो अगेन फिर वो इग्नू से ही आते हैं, क्योंकि स्टेट बोर्ड्स जो हैं, जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आपका 2 साल से ज्यादा गैप हो गया तो फिर वो आपको फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में आप ऐसे एंटर नहीं कर सकते। 2 साल का गैप अलाउ होता है, उसके बाद नहीं होता। तो बाय द टाइम 2 साल उसका ग्रेजुएशन का 2 साल भी हो जाएगा, और सब्जेक्ट ऑलमोस्ट आप ऐसे चुन सकते हैं जो कि जिन सब्जेक्ट्स को लेके वो अपनी आगे की कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो इग्नू में फॉर्मल जो भी हमारे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि बीए पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, जो भी हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स के अलावा मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी हैं या कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स भी हैं, जिससे आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक अप्लाइड स्किल्स है, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है, क्योंकि आप सभी लोग उसी एरिया के हैं, तो बीए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कोर्स है हमारे यहाँ पे, जो आप लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, और जैसा कि सर ने बताया यहाँ पे फायर वाले भी हमारे लोग बैठे हुए हैं, तो आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, इसके लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन होगी आपकी, आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो और आप इस कोर्स में एंट्री कर सकते हैं, और इसकी फीस समवेयर 6 to 7,000 एक ईयर का, ये 1 ईयर का ये प्रोग्राम है आपका, और आपको असाइनमेंट यहीं देने हैं, एग्जाम भी यहीं देने हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इवन इग्नू रिटन मटेरियल भी आपको देता है। आप जब एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो इग्नू में आप अप्लाई फॉर हार्ड कॉपीज ऑफ बुक्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी बुक्स जो है आपके घर में ही डिलीवर हो जाएंगी, और उन बुक्स को पढ़ के आप एग्जाम दे सकते हैं। और इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि जो इग्नू की स्टडी मटेरियल लिखा जाता है वो एक्सपर्ट्स जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स हैं वो लोग लिखते हैं, तो क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान होता है। तो इस तरीके से आप अपनी जॉब के साथ साथ एक एड ऑन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अपने लिए ले सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम नॉट ओनली आपके फायर ब्रिगेड के जो भी मेंबर्स हैं उनके लिए ज़रूरी है, अपार्ट फ्रॉम दिस इन जनरल जो पुलिस सेवा से जुड़े हुए हैं सभी लोग इस काम को कर सकते हैं। और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो प्रोग्राम है वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। एक प्रोग्राम ऐसा है जो जैसे कि हम लोग अभी पिथौरागढ़ तो मेन आपका डिस्ट्रिक्ट है, कुछ प्रोग्राम्स हमारे हैं जो रूरल डेवलपमेंट से भी जुड़े हुए हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट का भी एक प्रोग्राम है हमारे यहाँ पे, जो कि मुझे लगता है आप लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है।
कुछ लोग अगर जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए भी प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आप भले ही इंटरेस्टेड ना हो बट आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी फैमिली में कोई दूसरा मेंबर इंटरेस्टेड हो सकता है इन प्रोग्राम्स के। अपार्ट फ्रॉम दिस एक डिजिटल मीडिया में भी प्रोग्राम है। यस सर। मैडम ये मास कम्युनिकेशन का कितने ईयर का कोर्स है? सर ये डिप्लोमा कोर्स है, 1 साल का रहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। सर इसकी फीस समवेयर 6 से 7 हज़ार होगी। एक्चुअली सारे प्रोग्राम्स की फीस अलग अलग है। इसका एक कैटलॉग है जिसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इग्नू पहुंचती है तो। और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो एलएसएम कैंपस यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे ही है। 2:30 बजे से 4 बजे तक हमारा सेंटर खुला रहता है और संडे को 11 से 1 तक खुला रहता है। आप लोग आइए, किसी की भी कोई भी क्वेरी है तो मैं वहाँ पे आपको मिल जाऊंगी। अगर मैं नहीं भी मिली तो मेरी टीम के लोग वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये 3-4 कोर्स तो आपके जरूरत के हिसाब से आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा मैं कुछ कोर्सेज आपको बताती हूँ जो कि आपकी बहन या आपकी वाइफ या कोई भी आपके घर में फीमेल मेंबर है जो कर सकती है और उसके लिए काफ़ी यूजफुल है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा आंगनबाड़ी में केवल लेडीज को ही लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उन लोगों के लिए एक हमारे पास बहुत अच्छा कोर्स है जो कि है डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। ये आंगनबाड़ी में जो महिलाएं होती है उनके लिए एक एड ऑन है। मतलब अगर आपके पास ये डिप्लोमा रहेंगे या आपके पास ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम रहेंगे तो उनको बेनिफिट दिया जाता है। इसी के तहत एक प्रोग्राम है सर्टिफिकेशन इन फूड एंड न्यूट्रिशन, जिसकी बहुत डिमांड है। आप देखते होंगे कि आजकल बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ऐप्स हैं बहुत सारे जो आपको बताते हैं कि आपको किस तरह का खाना खाने से आपका वेट लॉस होगा। आजकल लोग क्रेजी है बिहाइंड दिस कि मैं अपना वजन कैसे कम करूं। तो एक्सरसाइज तो किसी को करनी नहीं है, तो सबको क्या करना है, अपना इनटेक कवर करना है। तो उनके लिए ये प्रोग्राम है जिसको हम बोल रहे हैं सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन। ये भी कोई फीमेल अगर आपके घर में या आपके आसपास में कोई करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम है। एक बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन टूरिज्म स्टडीज भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है क्योंकि उत्तराखंड में टूरिज्म की अपार संभावना है। और अगर अभी आप गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, अगर आप टूरिज्म में कोई अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं तो सब्सिडी प्रोवाइड होती है। तो एक आप ये टूरिज्म स्टडीज का बैचलर्स का प्रोग्राम भी है और हमारे पास एक टूरिज्म स्टडीज का मास्टर्स प्रोग्राम भी है जो है आपका मास्टर्स ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। और जैसे यात्रा.com है या फिर बहुत सारे ये ऑनलाइन जो भी आपके टूर एंड ट्रैवल के पैकेजेस बुक करते हैं तो इनमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी हैं उन बच्चों के लिए जिनके पास मास्टर्स का ही प्रोग्राम है। तो अगर आपके बच्चे ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं कि हम समूह भाव की तैयारी करेंगे और 5, 6, 7, 8 साल उन्होंने वेस्ट कर दिए हैं, वेस्ट तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि जब भी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए एड ऑन ही है, बट अगर उनका समय निकलता जा रहा है तो इस तरीके के प्रोग्राम्स जो कि हटके हैं आपके ट्रेडिशनल एमए हिस्ट्री से करोगे तो आपके लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन में जाना या फिर सरकारी जो प्रोग्राम है उन्हीं के अंदर आप जा सकते हो। और प्राइवेट सेक्टर इंडिया का बहुत अभी बूम पे है, ठीक है। ग्रोइंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं। और मैं तो यहाँ खुद हमारे एमबीए का प्रोग्राम है बच्चों के लिए जो कि हमारा एसएसजीयू से चलता है। तो बच्चे जॉब ले लेते हैं पिथौरागढ़ की, मुझे पता है क्योंकि थोड़ा रिग्रेस रहते हैं और उनके अंदर ये भी फील होता है कि हम इंटीरियर से हैं तो हम थोड़ा दुनिया देख के आए, बाहर जाए, तो बच्चे जॉब ले लेते हैं। तो इस तरीके के जो प्रोग्राम है, इसी तरीके से एमए इन रूरल डेवलपमेंट भी है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो मेट्रो सिटीज है वो तो सारे सैचुरेटेड हो गए हैं। अब बिजनेसेस कहाँ को भाग रहे हैं, रूरल एरियाज में कैसे पेनिट्रेट करें, हम रूरल एरियाज तक कैसे पहुंचे। तो जैसे कि आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले हमारे बच्चों के लिए यहीं से कोका कोला की जॉब ऑफर आई थी कि आप पिथौरागढ़ और उसके नियर बाई एरियाज में कोका कोला का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए आप काम करें, ठीक है। तो रूरल एरियाज में अब कंपनीज का ज्यादा फोकस है क्योंकि जो मेट्रो सिटीज है या बड़े शहर हैं वो क्या हो गए हैं, ऑलमोस्ट सैचुरेटेड हो गए हैं। तो इन एरियाज में भी जॉब की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। एक मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एंटरप्रेन्योरशिप करके भी एक प्रोग्राम है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि जो अपना उद्यमिता जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो उद्यमिता से रिलेटेड भी एक प्रोग्राम है। अगर कोई आपके पहचान में है या आप ही मे बी कि आपका जब रिटायरमेंट हो जाए आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहें तो आपको क्या क्या चीजें करनी है,
कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, कहाँ से फंडिंग आएगी, तो उसके लिए आई थिंक सभी के लिए ये मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसका प्रोग्राम आपके लिए यूजफुल हो सकता है। इसके अलावा कॉमर्स के प्रोग्राम्स भी हैं हमारे यहाँ, बैचलर्स एज वेल एज मास्टर्स इन कॉमर्स के भी प्रोग्राम हैं, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है कॉमर्स साइड में तो वो भी ये प्रोग्राम कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन करके भी एक प्रोग्राम है, ये भी आप लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो जिसके लिए पिथौरागढ़ में शायद ही कोई इंस्टीट्यूशन है जो कि इस प्रोग्राम को रन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और अभी आपने देखा होगा डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसी का टाइम है। ठीक है, अधिकतर इन्हीं एरियाज में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है, तो ये भी एक प्रोग्राम हो सकता है आपके बच्चों के लिए, या आपकी फैमिली में कोई और मेंबर है जो कि जॉब ढूंढ रहा है और उसको मिल नहीं पा रही क्योंकि उसके पास स्किल नहीं है। जॉब एक्चुअली अवेलेबल है मार्केट में, प्राइवेट सेक्टर में बहुत जॉब है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आपका स्किल सेट जो है वो जॉब की रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करता है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम है जो कि अभी जो करंट में रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री को, उससे रिलेटेड प्रोग्राम है। माइट भी आपके फैमिली में कोई बच्चा हो या पड़ोस में कोई बच्चा जिसने ITI किया हुआ है या पॉलिटेक्निक किया हुआ है, ठीक है, तो वो बच्चे ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करें, या फिर जिसने MA हिंदी से किया है या MA इंग्लिश से किया हुआ है, लैंग्वेज वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए भी ये प्रोग्राम बहुत हेल्पफुल है। एक हिंदी पत्रकारिता में भी हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलता है, तो उसके लिए भी आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स के बारे में जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन मैंने वर्बली दी है, उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन इग्नू की वेबसाइट पे अवेलेबल है। और इग्नू के एडमिशन से लेकर डिग्री तक की कोई भी प्रोसेस ऐसी नहीं है जिसके लिए आपको अपने घर से बाहर जाना है। एग्जाम देने ऑब्वियसली आ रहा है कैंपस में, एग्जाम घर से बैठ के नहीं दे सकते, एंड असाइनमेंट सबमिट करना है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस एडमिशन, आपका जो है फीस सबमिशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका एग्जाम फॉर्म फिलिंग, ठीक है, ये सारे काम ऑनलाइन होते हैं। ठीक है, इनका एक पोर्टल है, जैसे कि आपको रिजल्ट चेक करना है, रिजल्ट कहाँ आएगा, कैसे आएगा, असाइनमेंट के नंबर चढ़े नहीं चढ़े, ये सारा आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से चेक कर सकते हैं। और जैसे ही आपका कोर्स खत्म हो जाता है, इग्नू से आपकी डिग्री, प्रोविजनल डिग्री और आपके मार्क्स कार्ड आपके घर पोस्ट से आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी बेनिफिट्स हैं इग्नू के। स्टेट यूनिवर्सिटीज में ऑब्वियसली हमेशा प्रॉब्लम रहती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि वर्किंग प्रोफेशनल है, कॉलेज नहीं जाना रोज। ठीक है, तो इग्नू आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आप घर बैठिए, अपने घर से पढ़िए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप अपनी जॉब के साथ बहुत इजीली कर सकते हैं। हम कितना टाइम जॉब करते हैं, कुछ टाइम फिर भी 1-2 घंटे हम लोग निकाल सकते हैं कहीं से भी। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं, आप निकालिए और स्किल डेवलपमेंट पे काम करिए, एंड स्पेशली टेक्निकल स्किल तो की है आज के टाइम पे। ठीक है, एक्सेल पे काम करना, वर्ड पे काम करना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे काम करना, मेल्स लिखना, आपके डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करना, ये बेसिक स्किल है जो हर किसी को आने ही चाहिए। ठीक है, मैं बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मेल खोलना नहीं आता, कोई मेल आई है तो परेशान हो जाते हैं कि मैं किससे करवाऊँ। साइबर कैफे जाने की जरूरत क्या है जब आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है, व्हाट इज द नीड। ठीक है, वो लोग पैसा कमा रहे हैं, अननेसेसरी चार्जेस ले रहे हैं। बहुत सारे साइबर कैफे वाले तो इनफैक्ट आपसे पैसा लेते हैं, जमा ही नहीं करते बाद में। ठीक है, ये केसेस मैंने बहुत सारे देखे हुए हैं। तो ये सारे कुछ इग्नू के बेनिफिट्स हैं, और इन बेनिफिट्स जितने भी मैंने आपको बेनिफिट बताए, ये सब आपको मोटिवेट करते हैं कि आप इग्नू से जुड़ें, इग्नू के कोर्सेज करें। नॉट ओनली यू, आपके फैमिली मेंबर्स हैं और लोग हैं आसपास के, उन सबको मोटिवेट करें। और अगर कोई अभी इन प्रोग्राम्स में इंटरेस्टेड है तो 15 अक्टूबर इज द लास्ट डेट टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर दिस जुलाई प्रोग्राम। जुलाई प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। आपको एक अपना पासपोर्ट साइज फोटो, आपके सिग्नेचर और आपके 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स कार्ड चाहिए, एक आधार कार्ड चाहिए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आप गूगल पे जाइए, इग्नू एडमिशन जुलाई 2025 करके सर्च करिए, जो पहला लिंक आता है उसमें क्लिक करिए, वहां से आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, अपनी इंफॉर्मेशन दीजिए। समर्थ पोर्टल करके एक पोर्टल है, उसके थ्रू एडमिशन होता है। ठीक है, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है, नहीं समझ
आगे मूव करना है। तो इतना ही मेरी साइड से। सर कुछ ऐड करना है और इसमें? तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा भी बहुत प्रोग्राम है। कुछ प्रोग्राम हमारे अवेलेबल नहीं है। आप जब इग्नू का प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो बहुत सारे और भी प्रोग्राम है। अगर आप इंटरेस्टेड है आप रजिस्टर कर सकते हैं। हाँ, एक दिलीप का प्रोग्राम है, दिलीप, ठीक है, लाइब्रेरी के लिए, ठीक है। वो प्रोग्राम में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि अभी नई यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं बहुत, ठीक है। तो लाइब्रेरियंस हमारे यहाँ वैसे भी शॉर्टेज है और ये प्रोग्राम हमारे यहाँ नहीं है बट नैनीताल सेंटर में है ये प्रोग्राम। तो इग्नू के सेंटर्स आप कहीं भी चूज कर सकते हैं। और एक बेनिफिट मैं आपको बताना भूल गई। सपोज आपने यहाँ एडमिशन लिया, ठीक है, और उसके बाद आपका ट्रांसफर हो गया कहीं गढ़वाल साइड में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना एग्जाम का सेंटर उत्तराखंड में किसी भी इग्नू सेंटर में आप शिफ्ट करा सकते हैं। स्टडी सेंटर नहीं, एग्जाम सेंटर। स्टडी सेंटर आपका यहीं रहेगा, आपको असाइनमेंट यहाँ जमा करने होंगे बट एग्जाम आप पूरे उत्तराखंड में कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। नॉट ओनली उत्तराखंड, किसी ने माना जॉब छोड़ दी, कहीं दूसरे स्टेट में चला गया, तो अदर स्टेट्स में भी आपके इग्नू के सेंटर होते, ठीक है। तो आप कहीं से भी आप पेपर दे सकते हैं किसी भी सेंटर से और असाइनमेंट यहाँ सबमिट करने हैं। तो एक ये भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी इग्नू प्रोवाइड कराता है। तो एक डिलिट करके प्रोग्राम है, बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस, और एक MBA भी होता है इग्नू से, ठीक है। तो MBA भी आपका RC देहरादून में अवेलेबल है। हमारे यहाँ बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, BBA, अगर आपके बच्चे करना चाहते हैं या कोई और आप ही में से मे भी कोई इंटरेस्टेड हो तो वो प्रोग्राम भी है इग्नू से। और MBA भी एक प्रोग्राम है। और MBA जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए MBA फ्रॉम इग्नू इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर आप MBA किसी नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटी से करेंगे तो आपको रेगुलर क्लासेस जाना पड़ेगा, क्योंकि MBA एक प्रोफेशनल कोर्स है, आपको क्लासेस ज्वाइन करनी ही करनी है स्टेट यूनिवर्सिटी में। बट इग्नू आपको फ्रीडम देता है कि आप अपने घर पे बैठ के भी आप एजुकेशन ले सकते हैं, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और रिटायरमेंट के बाद कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लीजिए। कॉर्पोरेट में तो बहुत MBA ग्रेजुएट्स को तो बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है, ठीक है। तो मेरी साइड से इतना ही है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा जो मैं आपको बताना चाह रही थी, मेरा ऑब्जेक्टिव मीट हुआ होगा। किसी की अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो। सर BCA और MCA सर BCA नहीं है हमारे यहाँ, BBA है। और MCA भी नहीं है। BCA अगर आपको किसी को कराना है तो सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी का यही पिथौरागढ़ में रेगुलर कोर्स है, आप करवा सकते हैं। जैसे ग्राफिक एरा है सर, ग्राफिक एरा जो है वो एक तो पहली बात आपको दूर भेजना पड़ेगा, दूसरा फीस बहुत ज्यादा होगी। तो BCA में आप यही एडमिशन करा लो, गवर्नमेंट के सब्सिडाइज आपके कोर्सेज हैं LSM कैंपस में। हमारे यहाँ इसमें नहीं है क्योंकि BCA टेक्निकल कोर्स है, आपको लैब वर्क करना पड़ता है, कंप्यूटर के सामने बैठना है, तो आप घर से नहीं कर सकते। Anyone else? किसी को और कुछ पूछना हो? मैडम इसमें बी फार्मा सर बी फार्मा भी हमारे सेंटर में नहीं है बट बी फार्मा इग्नू से होता है। तो आप RC देहरादून सेंटर चूज करके वहां से आप एडमिशन ले सकते हैं। बी फार्मा के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन और बताती हूँ। जो हमारा ये पॉलिटेक्निक है मुनाकोट वाला, इसमें इसी साल से बी फार्मा शुरू हुआ है। 50 सीट है, इस साल की सीट सारी भर गई है। नेक्स्ट ईयर फिर से जब एडमिशन होंगे तो बी फार्मा आप वहां से भी कर सकते हैं। इग्नू से भी है बट हमारे सेंटर में नहीं है। आप RC देहरादून अगर सेंटर लेते हैं तो वहां से हो जाएगा। और पूछ रहे किसी को जेई के लिए जी सर, जेई का वो होता है जेई का तो सर ऐसे कोई कोर्स नहीं होता। जेई का तो एग्जाम होता है, आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ता है फिर आप जेई बनते हैं। पहले पॉलिटेक्निक करेंगे फिर एग्जाम देंगे फिर जाएंगे। जी सर। मैम इसमें PhD हो सकता है, PhD लॉ PhD इन लॉ दिल्ली से होगा सर, यहाँ से नहीं होगा। PhD इग्नू अलाउ नहीं करता। PhD बहुत बड़ी डिग्री है, छोटे सेंटर्स को वो नहीं देता। आपको लॉ से PhD करनी है तो आप SSJ यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा से कर सकते हैं। रेगुलर नहीं कर पाएंगे। रेगुलर नहीं कर पाएंगे। PhD कराता है इग्नू कराता है पर दिल्ली से कराता है, यहाँ से नहीं होता। समझ में आया भाई? हैं? बहुत फायदेमंद हैं और जिस हिसाब से मुझे 3-4 तो मुझे अपने भी लग रहे हैं। सर मैं एक काम करूंगी, मैं ये
मैं आपके पास छोड़ के जाती हूँ, आप इसको रखिए। जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये कोर्सेज ऐसे हैं। ग्रुप में डाल देना, ग्रुप में डाल के तो ये ग्रुप में भी देख लेंगे। देखो ये आपके मतलब का नहीं है, आपकी फैमिली आपके रिलेटेड होते हैं, कई लोग होते हैं जो आपको लगता है कि कई दिन से वैसे घूम रहा है। देखो डिग्रियां होती हैं हमारे पास, तो तब पहले क्या होती है ना, अब एजुकेशन ही नहीं है, न डिग्री हमारे पास, न स्किल है। या तो स्किल आपकी ऐसी हो कि यार चलो ठीक है, नहीं तो डिग्रियां तो ले सकते हैं, और डिग्रियां आपके पास रहेंगी तो कहीं ना कहीं काम ही आती हैं। कभी ऐसा होता है जैसे अब इसमें बिजनेस से रिलेटेड है जितने, तो मेरे को अपने में लग रहा है जैसे रूरल डेवलपमेंट का देख रहा था मैं, तो हम सुन लो भाई, इधर सुनो, इधर सुनो। आपस में बात आप लोग क्या करते हो ना आपस में, हम लोग क्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने क्या है कि हम किसी से कोई राय मशवरा करते हैं तो पता अपने सम लेवल वाले से करते हैं, वो क्या बताएगा, वो भी वैसे ही जैसे तू है कि नहीं है। अरे पूछना है तो हाई लेवल से जाके पूछो, अगर आपको आगे बढ़ना है ना, जो आपको लगता है कि बेस्ट लेवल पे हमसे, उससे पूछो तो कैसे गया वहां तक।